जगन्नाथपुरी के एक भक्त थे, ठाकुर जी की निज सेवा में थे, अंदर गर्भगृह में सेवा करते थे। परंतु बंधुओं, कई बार हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं ना, वो कई बार हमको श्रेष्ठ भगवत भक्त होने के बाद भी भोगने पड़ जाते हैं। वैसे तो शास्त्रों में कितनी बार ऐसा बताया गया कि व्यक्ति जब ठाकुर जी का अनन्य भक्त हो जाता है, खूब कथाएं श्रवण करता है, संत जनों की चरण रज को अपने माथे से लगाता है, तो उसके पूर्व जन्म के भी यदि कोई पाप होंगे तो वो संचित कर्म सब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कई बार नहीं हो पाते। तो एक ठाकुर जी के परम भक्त थे, जगन्नाथ भगवान के नित्य सेवा करते थे। एक बार अपने पूर्व जन्म के किसी कारण से बहुत बीमार हो गए, अस्वस्थ हो गए। और अस्वस्थ भी कैसे हुए? पेट की बीमारी से। मतलब बार बार शौच के लिए उनको जाना पड़ता था। इतना शौच जाते थे कि मंदिर के लोगों ने कहा, भाई देखो अब तुम ना कुछ दिन की छुट्टी ले लो, तुम मंदिर मत आया करो। क्यों? बोले अब इतनी अपवित्र अवस्था में ठाकुर जी का स्पर्श, ठाकुर जी की सेवा में अच्छा नहीं लगता, कुछ दिन तुम अवकाश लेके अपना उपचार कराओ। लेकिन उस भक्त का नियम था, वो बिना जगन्नाथ जी को देखे रहता नहीं था। ठाकुर जी के सामने रोने लगा, बोले मैं बीमार हुआ नहीं हूं, आपने किया है मुझे, क्योंकि आप मुझे देखना नहीं चाहते। मेरे दर्शन से आपको सुख नहीं मिलता, इसलिए मुझे बीमार कर दिया है आपने। जा रहा हूं भगवान, अब कुछ दिन तक आपको ये दिखेगा नहीं, ये अभागा दिखेगा नहीं, अपने सुंदर सुंदर भक्तों का दर्शन करना, मैं जा रहा हूं। ऐसा प्रणाम करके सहज भाव से कह करके वो चला गया। घर में कोई नहीं था, अकेला रहता था। दिन ब दिन इतना अस्वस्थ हो गया कि अब वो अपने बिस्तर से उठ के शौच भी नहीं जा पाता था, बिस्तर पर ही सब मलमूत्र त्याग देता था। जगन्नाथ भगवान को बैठे बैठे स्मरण करने लगा कि मैं रोज आपका दर्शन नहीं कर पाता था, तो आपका महाप्रसाद यहीं आ जाता था, उसको पा लेता था। लेकिन अब तो मैं ऐसी अवस्था में चला गया हूं कि महाप्रसाद को भी स्पर्श नहीं कर सकता। ठाकुर जी और कितना दूर करोगे मुझे खुद से? ये भाव रख रहा था। इतने में ही एक कुमार अवस्था का एक बालक, फटी सी धोती पहनी है, पतला दुबला सा शरीर है, सिर पर उसने स्वाफा बांधा हुआ है, और उनके दरवाजे पर आकर के खटखटाता है। तो कहते हैं दरवाजा खुला है, भीतर आ जाओ। बालक भीतर जाता है और जाकर के कहता है कि भगवान, मेरे माँ नहीं है, पिता नहीं है, मेरा परिवार नहीं है, मुझे आश्रय चाहिए, और शायद आपको एक सेवक चाहिए। आप कृपा करें तो मैं आपके यहां रुक जाऊं, मुझे छत मिल जाएगी, आपको सेवक मिल जाएगा। और वो सोचने लगे कि मैंने आज तक अपनी सेवा किसी से करवाई नहीं, लेकिन तुम्हारी यदि इतनी इच्छा है तो ठीक है, तुम रहो, वैसे भी जरूरत तो है मुझे। तो वो बालक उस भक्त को रोज गोद में उठा करके शौच लेकर के जाता, उसको नहलाता धुलाता, उसके समस्त जो भी उसकी गंदगी होती थी सबको साफ करता, रोज उसकी स्वस्थता का ध्यान रखता। 15 दिन तक वो बालक उनकी सेवा में रहा। 15 दिन बाद जब वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, स्वस्थ होकर के एक दिन बालक को कुछ सामग्री लेने के लिए भेजा। वो बालक सामग्री लेने बाजार गया, बाजार से सामग्री ला करके उनके घर के द्वार पर रख करके वो बालक वहां से अंतर ध्यान हो गया। आज इतने दिनों बाद वो पहली बार जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इतने में ही वो सामग्री देखा बालक तो है नहीं, बोला कहीं गया होगा, आ जाएगा। सामग्री घर में रख करके जैसे ही वो जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने के लिए गए तो देखी इतनी भीड़। सबसे पूछा कि भैया आज इतने दिन में जगन्नाथ जी के आज इतनी भीड़ जगन्नाथ जी में क्यों? बोले क्योंकि जगन्नाथ जी पिछले 15 दिन से बीमार थे। 15 दिन से ठाकुर जी ने अपने दर्शन किसी को कराए नहीं थे, आज ही दर्शन खुले हैं। भक्त सोचने लगा, मतलब 15 दिन पहले जब मैं यहां से गया था उस दिन से आज तक ठाकुर जी के कपाट बंद थे। बोले हाँ, ठाकुर जी ने किसी को दर्शन नहीं दिया, अनवसर में थे ठाकुर जी। जैसे ही वो जगन्नाथ भगवान के सामने गया तो जिस रंग के वस्त्र उस बालक ने सुबह पहने थे, उसी रंग के वस्त्र से जगन्नाथ जी पहन करके सामने बैठे थे। उसके मन में किंचित भी यह भाव नहीं आया कि वो कोई बालक था। वो समझ गया कि 15 दिन पहले अपना मंदिर बंद करके मेरी सेवा के लिए श्री जगन्नाथ प्रभु मेरे कक्ष में आ गए, मेरे घर पर आ गए। कैसे कृपालु, कैसे दयालु देव। एक कथा ऐसी अपने किसी एक भक्त का रोग था, बहुत भयंकर रोग था। वो दर्शन के लिए बहुत तड़प रहा था। ठाकुर जी ने उसके रोग को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए ठाकुर जी 15 दिन तक स्वयं को ज्वर में रखते हैं। अनेकों कथाएं हैं जगन्नाथ जी की। कहने का भाव, ठाकुर जी कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। मारने आई पूतना लेकिन उसको सदगति प्रदान कर दी।
ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान अब 3 महीने के हो गए, धीरे धीरे बड़े होने लगे। जैसे ही 3 महीने के हुए, ठाकुर जी ने आज पहली बार करवट बदली। जैसे ही करवट पलटी तो महाराज यशोदा मैया ने पूरे ब्रजमंडल में झड़ा न्योता कर दिया। बोले आज मेरे लाला ने करवट बदली है, सबको भोजन पावे के काजे घर आनो है। सब ब्रजवासी आ गए, आकर के लाला को खिलाने लगे। लाला ने रोना शुरू किया तो मैया बोली लाला को ने सुवाए दूं। तो एक बैलगाड़ी के नीचे 2 कपड़े बांध करके झूला बना करके लाला को उसमें सुला दिया और मैया अपने कार्यों को करने के लिए चली गई। तभी मामा के द्वारा भेजा गया दूसरा राक्षस आया जिसका नाम सक्टासुर। सक्टासुर उस सकट के ऊपर बैठा था, बैलगाड़ी के ऊपर बैठा था, बैठ करके केवल अवसर ढूंढ रहा था ठाकुर जी को मारने का। अपना वजन बढ़ा रहा था ताकि ये बैलगाड़ी दब जाए और नीचे लेटे भय जो हमारे कंस के शत्रु हैं उनका वध हो जाए। लेकिन इतने में ही ठाकुर जी के नेत्र खुले। ठाकुर जी ने अपना एक पैर लंबा किया और लंबा करके जैसे ही बैलगाड़ी में एक झटका मारा तो बैलगाड़ी आकाश में उड़ गई और सक्टासुर का वध हो गया। सारे गौरस भंडार टूट गए, उस पर बहुत बड़े बड़े मटके रखे थे, मक्खन, घी, दूध, दही आदि उन सब के सब फूट गए। ब्रजवासियों ने जोर की आवाज सुनी, सब दौड़े दौड़े आए तो क्या देखा, दूध, मक्खन, घी, दही के बीच में नन्हे से कन्हैया करवट बदल रहे हैं। छोटे से कन्हैया आनंद कर रहे हैं। यशोदा मैया बोली मेरो लाला कैसे गिर गयो, ये बैलगाड़ी कैसे पलट गई, ये सबरे मटका कैसे फूट गए। छोटे छोटे बालक दौड़े दौड़े यशोदा मैया के पास आए, बोले मैया हम बताएं कैसे पलटी। बोले बता। बालकों ने बताया, बोले मैया तुम्हारे लाला ने अपनो एक पांव इतनो लंबो कियो और लंबो करके ऐसे जोरते बैलगाड़ी में मारो तो बैलगाड़ी पलट गई। मैया बोले लाला तेरे पिताजी भांग खाते होंगे, मैं नहीं खाऊं। 3 महीना को मेरो लाला अभी करवट बदलनो जाने ना है, तू कह रहा यानी इतना लंबा पाम किया और पाम करके सकट में मार दियो और ये बैलगाड़ी गिर गई। झूठ बोले मोते। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। छोटे छोटे बालक सच बोल रहे हैं लेकिन मां का प्रेम, मां का ममत्व ये बात स्वीकार नहीं कर रहा है कि मेरे लाला ने बैलगाड़ी गिर दी। बालक कितना भी बड़ा अवसर अपने जीवन में बन जाए लेकिन मां को पता नहीं क्यों स्वीकार नहीं होता कि मेरा बालक कुछ बन गया है। मां से जाकर के 4 लोग कहें अरे आपका बेटा तो बड़ा अच्छा, आपका बेटा तो ऐसा, आपका बेटा तो ऐसा, मां उसकी 4 लोगों में बुराई ही कर देगी। अरे तुम क्या जानो, मैं जानती हूं अंदर से कैसा है, ऐसे करता है वैसे करता है। ये मां का स्वभाव होता है। यशोदा मैया का ऐसा मातृ स्वभाव, वो ठाकुर जी की प्रभुता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आहा, यही तो भक्त का लक्षण है। वो ठाकुर जी को प्रभु मान करके नहीं बचता। हमारे जो गिरधर लाल जी है ना और श्रीनाथ जी, नाथद द्वार में श्रीनाथ जी की सेवा, हमारे गिरधर लाल जी की सेवा लगभग समान रहती है। हमारे ठाकुर जी की सेवा 2 पद्धतियों की सेवा स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो पुष्टि संप्रदाय में सिद्ध हैं इसलिए उनकी पुष्टि मार्ग के अनुसार सेवा होती है, और हम क्योंकि रामानुजी हैं इसलिए हम अपनी भी परंपरा थोड़ी थोड़ी लगा करके ठाकुर जी की सेवा कर देते हैं। दोनों भावों से ठाकुर जी आनंदित होते हैं। लेकिन पुष्टि में जो भाव है वो ये है कि ठाकुर जी कौन है, बोले 4 वर्ष के बालक हैं और उस बालक के भाव से ही उनकी सेवा की जाती है। उनको वंशी हमेशा हाथ में नहीं रहेगी, जब आरती होगी तभी वंशी होगी। मोर छड़ जो ठाकुर जी के सामने ऐसे घुमाया जाता है, इसका क्या भाव है, उसके अंदर मोर पंख हैं। ठाकुर जी के सामने उसको हिलाया जाता है, मतलब मानो जैसे भैया लाला ओ 56 भोग, अभी ठाकुर जी भोग लगाएंगे फिर पहिए जाके बैठ जा भैया। सब लोग ध्यान से सुनो। तो वो मोरछड़ उसका क्या भाव है, लाला छोटे से हैं, आरती क्या है, आरती मतलब ठाकुर जी की नजर उतार रहे हैं। तो यशोदा मैया ठाकुर जी की नजर उतार रही है, लेकिन लाला एक जगह टिक के बैठे तो नजर उतरे। लाला तो कभी यहां भागे, कभी वहां भागे, कभी कोई श्रृंगार फेंक दे, कभी कोई श्रृंगार फेंक दे। बच्चों के बाल बड़े हो जाते हैं, चोटी बना दो तो बच्चे निकाल निकाल के फेंकते हैं, कुछ पहना दो अच्छा सा, सब निकाल के फेंक देते हैं। ऐसी कन्हैया है। तो यशोदा मैया यहां पर जो सेवक है ना, पुष्टि मार्ग में सेवक को यशोदा माना जाता है। वो जब ठाकुर जी की आरती करती है उस समय अगल बगल में जो
ग्वाल बाल खड़े होंगे, वो मोर छड़ ठाकुर जी को दिखाएंगे, मतलब ठाकुर जी का ध्यान भटकाएंगे ताकि ठाकुर जी की आरती हो जाए। नहीं तो श्रृंगार फेंकेंगे, उठ के यहां चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, ऐसा भाव। कई बार ऐसा होता है, श्रृंगार करते हैं ठाकुर जी का तो कभी मोर पंख गिर जाएगा, कभी हाथ के कड़ूला गिर जाएंगे, कभी कोई माला गिर जाएगी। उस समय बहुत सरल सी एक चीज करनी है, क्या? कुछ खाने की वस्तु, ठाकुर जी की भोग की वस्तु, वो ठाकुर जी के सामने रखो, फिर श्रृंगार करो। श्रृंगार नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी भोग पाने में व्यस्त हो गए। अब मैया कैसा भी सजा दे, ठाकुर जी सज जाएंगे। ऐसे भाव हैं पुष्टि मार्ग के। तो प्रभुता को भूल जाओ, ये तो लाला हैं, ये तो कन्हैया हैं, ये तो नेक्से से हमारे हृदय के स्वामी हैं, इस भाव से उनकी सेवा करो। यशोदा मैया कभी स्वीकार नहीं करती कि मेरा लाला प्रभु है। कितने बड़े बड़े ठाकुर जी ने अपने वैभव दिखाए, लेकिन यशोदा ने कभी स्वीकार नहीं किया।